हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 10th में मैथ की पहली वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, पहली वीडियो में क्या पहला क्वेश्चन, पहला लेसन जो है मैथ में क्लास 10th में ईपी बोर्ड में या मनोरे वगैरह जो भी आपकी एनसीईआरटी चलती होगी, सब जगह आप देखेंगे कि जो पहला लेसन है वो रियल नंबर है। ठीक है, मतलब संख्या पद्धति को आप अच्छे से समझ लें। और मुझे लगता है कि जिनको मैथ पढ़ना है उनको संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ आनी चाहिए। इसमें तो हम लोग को रियल नंबर ही पढ़ना है, लेकिन मैं यहाँ पे आज आपको पूरा नंबर सिस्टम बताऊंगा। आज 10 से 15 मिनट की वीडियो में आप कम से कम नंबर सिस्टम को अच्छे से एनालाइज करिए। अगर आपने पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आगे काम देना ही है। मैथ का बेस यहीं से स्टार्ट होता है। जब आप नंबरों की दुनिया में जा रहे हैं और नंबर के बारे में नहीं सीखेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप आधा नंबर सीख के कोई मतलब है नहीं। ये वीडियो आपको बस पूरा देखना है और जो आपके मतलब जानना तो सब कुछ है, फिर उसके बाद जो लेसन के अकॉर्डिंग है वो मैं बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, आगे वीडियो बता दूंगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें बस पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, रियल नंबर आप में दिया हुआ पहला जो लेसन है रियल नंबर दिया है, तो वो नंबर सिस्टम के अंदर ही आता है, वही मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। पहले क्लियर आज सारी वीडियो शांति से बैठ के देख लीजिए आप। हम ये नहीं कह रहे कि मैं पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा, मैं कह रहा हूं पहले चैप्टर का जो टॉपिक है, जो नाम है पहले चैप्टर का रियल नंबर, वो कैसे कैसे आया, कहां से नंबर है, कितने टाइप के नंबर होते हैं, रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, नंबर। ठीक है, तो कहीं ना सारे नंबर अगर आप जान जाएंगे तो उसमें से मतलब उसमें से रियल नंबर को अलग करना आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा, आपको समझना आसान रहेगा कि ये रियल नंबर है, ये होल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है। तो जब सारे नंबर को आप जानते हैं, नंबर सिस्टम जानते होंगे, ठीक है, तो आप समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, पहले नंबर। कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरा पहला लेसन रियल नंबर है। ठीक है, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग, इसके अंदर ही आता है रियल नंबर। ठीक है, तो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के अंदर क्या होता है, मैथ में जितने नंबर्स होते हैं वो किस में लाइक करता है, किस में डिजर्व करता है, कौन सा रियल नंबर है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के अंदर दो भाग हो जाते हैं, एक हो जाता है रियल नंबर, एक हो जाता है इमेजिनरी नंबर। देखिए, रियल नंबर क्या होता है, जो रियल में नंबर होते हैं, सीधी बात है। जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे ना, वास्तविक, प्रतिबिंब, आभासी, तो ये वास्तविक रियल नंबर, जो रियल में नंबर होते हैं, जो हम लोग को पढ़ना भी है, जो मैथ में पहला चैप्टर है रियल नंबर का, वही ये है। और ये हो गया इमेजिनरी नंबर। कौन सा, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या है, जो कल्पना की जाती है, जो आप लोग सपना देखते हैं, कल्पना देखते हैं कि ऐसी हो गई, हम लोग 10 पास हो गया, मैं टॉप कर गया, 10th पास गया, 12th पास हो गया, तो वो सब जो कल्पना आप लोग देखते हैं वो ऐसे उसी तरह ये नंबर क्या है, काल्पनिक नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है हम लोग को, लेकिन मैं बताऊंगा सारा, आपको नंबर पता होना चाहिए सारा, पढ़ना तो इसको है, इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन ये भी जानते रहिए कि एक नंबर सिस्टम के अंदर रियल नंबर होता है, जो हम लोग मैथ में क्लास 10th में पहला चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरी बात क्या है कि इमेजिनरी नंबर जो होते हैं, काल्पनिक नंबर, वो काल्पनिक नंबर में आई लगा होता है। ठीक है, उसको आयोटा बोलते हैं। क्या बोलता है, आयोटा बोलते हैं। आई होता है, रूट के अंदर माइनस में लगी रहती चीजें तो उसको आयोटा बोलता है। रूट के अंदर माइनस लगा तो उसको आई से दिखाई देता है। अगर रूट के अंदर -2 लिखा है तो 2 को बाहर निकाल देंगे, अगर तो रूट मतलब रूट माइनस और रूट को मिला के आई लिख देंगे तो 2i बोलेंगे। तो ये ऐसे नंबर जो आई लगे होते हैं इमेजिनरी, ऐसे नंबर तो आप लोग कहीं देखे ही नहीं होंगे, आगे आप लोग पढ़ेंगे जाके हायर क्लासेस में, तो इमेजिनरी नंबर के बारे में जानेंगे। तो ये तो नहीं पढ़ना, लेकिन समझ गए आप लोग, थोड़ा बहुत समझ रखिए। देखिए, जो बच्चों को बहुत ज्यादा नंबर लाना होता है, देखते हैं उनके पास अपनी बुक के अलावा भी नॉलेज रहती है थोड़ी बहुत, ऐसी बात नहीं है। तो हम लोग को पढ़ना रियल नंबर। रियल नंबर क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे नंबर लाइन, संख्या रेखा पढ़े होंगे, ऐसे ही संख्या रेखा बनाते थे आप लोग। ठीक है, तो उसमें देखिए बीच में सेंटर में 0 है, राइट साइड जब जाएगा, राइट हैंड के साइड, तो पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 कब तक जाएगा, 6 7 8 9 10 11 12, कब तक, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट का चिन्ह है। क्लियर हो गया, अनंत संख्या वही होती है ना, संख्या अनंत होती है। उसी तरह जब लेफ्ट हैंड आएंगे तो वही संख्या, सेम संख्या माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 -6। देख रहे हैं माइक बंद नहीं हो रहा है, एक दो बार क्या हो रहा है कि माइक बंद हो जा रहा है दोस्तों, और मैं एक बार दोबारा शूट कर रहा हूँ इसको, ताकि क्या हुआ, आवाज ही रिकॉर्ड नहीं हुई थी, बहुत दिक्कत हो रही है। ऊपर से लाइट नहीं जल रही है, गर्मी है, एसी चल नहीं रहा है, गर्मी इतनी ज्यादा है, कहाँ से चलाएंगे, उसकी भी आवाज आ जाएगी ना इसमें। तो ये जो नंबर सिस्टम, नंबर लाइन पे जितनी भी नंबर दिखाई देती हैं वो सारी रियल नंबर कहलाती हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करने में दिखा सकते हैं। ठीक है,
दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। रियल नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। क्लियर। तो जो नंबर लाइन पे जितनी भी नंबर, अब हम नंबर लाइन पे इतनी चीजें दिखा दें। अब तो रियल नंबर के अंदर ही बहुत सारी नंबर होती है, ठीक है। परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या, दो तरीके। तो अब हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे रियल नंबर के अंदर कौन कौन से, परिमेय और अपरिमेय। तो फिर आगे चलते मैं मिटा के फिर से करता हूं, ब्लैक बोर्ड बहुत छोटा है मेरा, ठीक है। और आप लोग को लिखने का टाइम जो मैं हुआ वो कट कर दूंगा ताकि आप लोग को ज्यादा टाइम ना लगे वीडियो देखने में। तो रियल नंबर समझ में आ गया। अब रियल नंबर, अब यहां से पढ़ाई शुरू होती है। रियल नंबर के अंदर जो नंबर होगा उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, रियल नंबर, रियल नंबर के अंदर क्या हो जाता है, रेशनल नंबर, इन रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये दो चीजें वास्तविक संख्या के अंदर आती है, परिमेय और अपरिमेय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल, इसको इंग्लिश में कहते हैं इन रेशनल। तो इतना यहां पे समझ जाइए, वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, ये मैं अभी समझा दूंगा आपको, पहले देख लीजिए। यहां पे अपरिमेय संख्या P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिसको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। क्लियर है। तो अब यहां पे देखिए, इसको जैसे कि P अपॉन Q के रूप में मतलब क्या, 3/5 लिखा जा सकता है। और यहाँ पे लिखा Q नॉट इक्वल टू 0, जो नीचे वाला जो संख्या होगा कभी 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये परिमेय संख्या है। हाँ है बेटा। 3 है कि नहीं, हाँ है, क्योंकि इसके बटे 1 लिख दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 4/5 हाँ है, 6/7 हाँ है, ये सारी सब परिमेय संख्याएं हैं। तो जिसको इस रूप में लिखा जाता है वो परिमेय तो है, और जिनको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। कौन सी संख्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। उसको अपरिमेय संख्या, रेड पेन लेते हैं, उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब हम लोग को ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट तो दोनों ही हैं, रेशनल। अब क्या पढ़ेंगे, रेशनल और इन रेशनल, कौन कौन सी इन रेशनल होते हैं, कौन कौन सा रेशनल संख्या होती है, ठीक है। अब इन रेशनल में क्या आ जाते हैं, रूट में जो संख्या होती है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ठीक। ये कैसी संख्या है, इसको P अपॉन Q के रूप में आप लिखना चाहेंगे तो नहीं लिख सकते हैं। तो ये कौन सी संख्या हो गई, इन रेशनल, अपरिमेय संख्या हो गई। अब जैसे इसी में हो जाती है 0.316, जिसमें संख्याएं रिपीट ना हो, बदलती रहे और आगे तक चलती जाए, ये क्या हो गया, इन रेशनल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, इन रेशनल हो गया। और भी बहुत सारी चीज होती है, पाई जो है इन रेशनल हो गया, 22/7 इन रेशनल हो गया। ये मैं बताऊंगा, बेसिक सा समझ लीजिए। क्लियर, यहां तक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रेशनल, फिर इन रेशनल, या जो भी आगे पीछे पढ़ लेते हैं, ठीक। तो ये चीज समझ में आ गया, रेशनल किसको कहते हैं, इन रेशनल किसको कहते हैं। ये दोनों किसके अंदर आती है, रियल नंबर, जो आप लोग का चैप्टर है। रियल नंबर के अंदर कौन कौन सी संख्या आती है, रेशनल संख्या, इन रेशनल संख्या नंबर, ठीक है। तो ये दोनों को अब अलग अलग हम लोग पढ़ते हैं, ओके। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे अपरिमेय संख्या, अब हम लोग क्या हो गया, रियल नंबर, पहले हम लोग नंबर सिस्टम देखें, उसके अंदर रियल नंबर, इमेजिनरी है, इमेजिनरी को हम लोग साइड हटा दिए, रियल नंबर के अंदर है इन रेशनल, रेशनल। तो अब इन रेशनल के बारे में पढ़ रहे हैं। इन रेशनल नंबर किस टाइप के नंबर्स होते हैं, देखिए दोस्तों, दोहराने वाले मतलब ऐसी संख्या जो दोहराई ना जाए, जैसे 2.16975। अब दोहराने वाली कैसी संख्या हो सकती है, 2.131313 या फिर 2.6666, ये दोहराने वाली संख्याएं हैं। तो ऐसी संख्या ना हो जो दोहराई ना जाए, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या सब डिफरेंट हो, ठीक है। तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। इसको P अपॉन Q मतलब बटे के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्लियर है दोस्तों। यहां वाला अभी मैं बताया था एग्जांपल में, रूट करड़ी वाला जो संख्याएं होती हैं, इसको नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये इन रेशनल, इसको बटे में नहीं ले सकता। और स्पेशल में ये आ जाता है 22/7। आप कहेंगे सर ये 22/7 तो बटे में है। हाँ दोस्तों, ये है बटे में जरूर, लेकिन इसको हम लोग हमेशा अपरिमेय संख्या में रखते हैं। याद रखिए, स्पेशल नंबर, स्पेशल मतलब अपवाद मान सकते हैं, जैसे केमिस्ट्री में होता है ना कि अपवाद है, ये चीज नहीं हो सकती, तो वही चीज है। और एक पाई का मान होता है, पाई जानते हैं आप लोग, पाई, ठीक है। रेडियस में मान निकालने के लिए उसमें करते हैं, वृत्त का परिधि और वो सब निकालने के लिए, क्षेत्रफल के लिए यूज करते हैं पाई का मान। पाई का मान 22/7 पाई का ही मान है, ठीक है। 3.14 भी पाई का मान होता है।
तो ये देखिए अपरिमेय में किस टाइप की संख्या आती है, एक तो वो जो दशमलव के बाद जो संख्याएं बदलती नहीं है, एक तो करड़ी वाला आपको भी पता है, देखिए इसको बट्टे में नहीं लिख सकते तो इसलिए अपरिमेय में आएगी, तीसरा ये है, ठीक है। अब आ जाते हैं परिमेय संख्या पे, किस पे, परिमेय संख्या पे, उसमें कैसा होता है चलिए उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए अब आ गए हम लोग परिमेय संख्या पे, ठीक है। अपरिमेय देख चुके हम लोग, रियल नंबर के अंदर अपरिमेय देख लिया, अब आ गए परिमेय संख्या पे। यहाँ पे देखिए जितनी भी निगेटिव नंबर होते हैं, -1, -2, -5, -5/3, -6, -4, निगेटिव नंबर क्या हो जाएंगे, निगेटिव नंबर जितने होंगे वो क्या हो जाएंगे, परिमेय, क्या हो जाएंगे, परिमेय। क्योंकि देखिए -4 को 4/1 लिख सकते हैं ना, अब -5/3 ये तो बट्टे में है ना, माइनस में है तो क्या हुआ, और नॉर्मल 3 है ये भी, इसको बट्टे में 1 लिख सकते हो तो ये भी संख्या हो गई। तो जितनी सारी संख्याएं हैं निगेटिव में वो किस में आएगी, परिमेय संख्या में। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो बचपन से आप लोग जान रहे हैं, पूर्ण संख्या, होल नंबर, जो नंबर टूटा फूटा ना हो, आधा अधूरा ना हो, हमको पूरा चाहिए। किसी भी चीज को, किसी को बिस्किट चाहिए तो भैया पूरा चाहिए, सब कुछ होल चाहिए, पूरा चाहिए, पूरा नंबर हो, इसमें आधा अधूरा दशमलव बटा कुछ नहीं लगाना चाहिए। 12, 13, 14, 15, 18, 20, 24, 30, 35 पॉजिटिव वाले जितने नंबर होते हैं ये बोल सकते हैं आप इसमें, यहाँ चले जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर परिमेय संख्या के अंदर क्यों ये परिमेय कैसे हो जाएगा, 12/1 लिख सकते हैं ना, तो परिमेय में ना P/Q में 13/1 लिख सकते हैं ना, 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी होल नंबर होते हैं वो परिमेय संख्या कहलाते हैं, जितने भी ऋणात्मक होते हैं वो भी परिमेय संख्या। अब आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दशमलव, फाइनाइट मतलब फिक्स दशमलव, मतलब जिसमें संख्याएं बहुत अनलिमिटेड इनफाइनाइट चली जाती हैं, वो नहीं होता, फाइनाइट फिक्स होते हैं। अब देखिए 0.2 को 2/10 लिख सकते हैं आप, भाग देकर लिखिएगा 0.2 ही आएगा। 0.26 को 26/10 लिख सकते हैं, तो यहाँ दशमलव देखेंगे तो यही आएगा, नहीं यहाँ कुछ गलत होगा, यहाँ पे 100 होगा ना तब आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ देखिए 0.999 कितनी बार, इनफाइनाइट बार है, तो वही बार लग जाता है। बार के बारे में आप लोग जानते हैं, जब भी कोई संख्या सेम रिपीट हो रही है तो उसको अगर लिखना है तो उसके ऊपर ये बार लगा, इसको बार कहते हैं, क्या कहते हैं, बार, क्या कहते हैं, बार। और संख्या अगर ऐसे भी रिपीट हो रही है 16 करके इनफाइनाइट, तो क्या करेंगे, 16 के ऊपर बार लगाएंगे, ऐसे, ये दिखाई दिया आप लोगों को, ऐसे बार लगाएंगे। तो आप लोग परिमेय संख्या में जान गए, ऋणात्मक, पूर्ण और फाइनाइट डेसिमल, ठीक है। उसमें भी डेसिमल वाला था, लेकिन उसमें क्या था, जो संख्याएं आगे आ रही वो रिपीट नहीं होंगी इसकी तरह, ठीक है, और संख्याएं इनफाइनाइट चलती जाएंगी। यहाँ फिक्स, यहाँ रुक जाती है, मतलब यहाँ भाग देंगे तो वहां पे संख्याएं रुक जाती हैं, उसके आगे नहीं जाती हैं, वहां पे संख्या भाग देते जाएंगे, आगे चलते जाएगा, देते जाएंगे, आगे चलते जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे भी वो संख्या है, तो परिमेय संख्या अच्छे समझ में आ गया। इसमें थोड़ा सा और बच जाता है होल, पूर्ण, ये भी 2 भाग में बढ़ जाता है। इसके बारे में अगर आप लोग को पढ़ना तो ये भी 2 भाग में बढ़ जाता है। एक भाग में आ जाता है 0, क्या आ जाता है 0, यहाँ पे लिख दे क्या, 1 मिनट, इसको मिटा दे रहे हैं, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। एक भाग में हो जाता 0, यहाँ पे हो जाता 0, ठीक है, 0 सीधा 0, और यहाँ पे रहता प्राकृतिक संख्याएं, जो आप लोगों ने कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। नेचुरल नंबर एक तो 0 हो गया। अब प्राकृतिक संख्या में आप लोग बहुत बचपन से इवन ऑड करके आते हैं, इवन ऑड, तो एक इवन हो गया, ऑड हो गया। अब बताइए इवन ऑड किसको कहते हैं हिंदी में, इवन सम संख्या, ऑड विषम संख्या। अब ये तो बहुत अच्छे से सब लोग बता देगा, जिसको आ रहा है वो कमेंट करके कमेंट में जरूर बता दे कि क्या होता है भाई। सम संख्या 2, 4, 6, 8, विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो ये इवन, ये ऑड हो गया, समझ में आ गया। तो अब हमको लग रहा है आप लोगों को रियल नंबर अच्छे समझ में आ गया होगा। आई होप कि इसमें से आप लोग को बहुत ज्यादा बुक में जो आपका लेसन है उसमें तो नहीं आएगा, लेकिन आप कम से कम नंबर सिस्टम को अच्छे से समझ जाएंगे। अगर नंबर सिस्टम अच्छे से समझ गए तो आगे पढ़ने में रूट में माइनस है, क्या है, कौन सा नंबर होगा, इसमें आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, अभी नहीं कभी नहीं आने वाली है। अब नंबर सिस्टम आपको अच्छे से आ गया, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं तो जरूर कर दें शेयर, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है। और वीडियो को शेयर करने के बाद कमेंट अपना जरूर छोड़ दें नीचे कि ये वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं है। इसके बाद जो दूसरा मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें वो पॉइंट्स को अच्छे से समझा दूंगा। अगर उस वीडियो में समझा, मतलब इसके बाद अगर वीडियो बनाऊंगा तो जो इस वीडियो में कमेंट रहेगा उसको अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अब फिजिक्स की भी वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए मुझे बनाना थोड़ा सा लेट हो गया था, तो थैंक यू देखने के लिए। चलिए।